Morning, ma'am. Morning, Shraddha. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. आगे मोनिका आई है ना, अंजलि शर्मा, मोनिका, भावना चेल्सी, चंदा शर्मा. मैम आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटे टेक्सोनॉमी चल रही है, दूसरा पेपर जो टेक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी में एपोसाइनेसी, फुल एपोसाइनेसी अभी स्टार्ट करेंगे, फैमिली एपोसाइनेसी. मैम सेकंड यूनिट में. हाँ बेटा, ठीक है जो मैम. फैमिली एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है उनको पहले ले रही हूँ बेटा, है ना. मान ओके लो मैम. आपके एग्जाम भी हो जाते हैं तो आपको मैं पहले दे दूंगी. पहले तो टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट हो ही चुके हैं हम लोगों के. मैम सेकंड टेस्ट कब होंगे? ये कह नहीं सकते बेटा, अभी नोटिस आएगा या जब भी हो पाएगी, जब भी पता पाएंगे बेटा. अच्छा मैम. वैसे दिवाली तक होनी चाहिए, पर पिंकी चौधरी आ गई, रेखा चौधरी. Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. पिंकी चौधरी, रेखा चौधरी. मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग.
इंदिरा चौधरी, निकिता शर्मा और प्रियंका। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पूजा कुमावत भी आ गई। कौन आ गया? चंदा शर्मा, भावना चेल्सी, अंजलि शर्मा, रेखा चौधरी, पिंकी चौधरी, मोनिका, इंदिरा चौधरी, निकिता शर्मा, पूजा कुमावत, प्रिया। पायल राजा आ गई। Good morning, ma'am. बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, आज बात करेंगे कुल एपोसाइनेसी की फैमिली है एपोसाइनेसी। इस फैमिली को डॉगबेन फैमिली भी कहते हैं, डॉगबेन फैमिली भी कहते हैं। और बेंथम एंड हुकर के अनुसार एपोसाइनेसी कुल का सिस्टमेटिक पोजीशन है। पहला है डिवीजन प्रभाग, डिवीजन प्रभाग एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन उप प्रभाग डाइकोटिलीडोनी। क्लास कौन से वर्ग में है? गेमोपिटेली। सीरीज श्रृंखला बाइकार्पिलेटे। ऑर्डर है गण है जेंशेनेल्स। फैमिली है एपोसाइनेसी। अब करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ एपोसाइनेसी। कुल एपोसाइनेसी के विशिष्ट लक्षण। तो पहला है अधिकांश सदस्य, एपोसाइनेसी कुल के अधिकांश सदस्य काष्ठीय आरोही लाइनास अथवा शुप होते हैं। वह वृक्ष या शाकीय सदस्य भी पाए जाते हैं। पौधों के समस्त अंगों में लेटेक्स की उपस्थिति होती है, मतलब रबड़ शीर की उपस्थिति होती है। एक में प्रीति जांगीड़ और कौन आ गए? सुमन चौधरी। प्रीति जांगीड़, सुमन चौधरी। ठीक है, तो पौधों के समस्त अंगों में लेटेक्स की उपस्थिति पाई जाती है। पर्ण सरल एवं एक्स स्टिपुलेट होते हैं। पुष्प क्रम आवश्यक रूप से सहसीमाक्षी साइमोज होता है। दलपुंज डीवट आकार या चक्राकार या कीपाकार होते हैं। वह दलपुंज का विन्यास व्यावर्तित होता है। पुंकेसर एपोसाइनेसी फैमिली में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि दललग्न होते हैं। जायांग एपोसाइनेसी फैमिली में जायांग द्विअंडपी होता है। अंडाशय स्वतंत्र
परंतु वर्तिका संयुक्त अथवा पूर्णतः युक्त अंडी होती है, वह मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। इसी प्रकार एपोसाइनेसी फैमिली में जो फल है वो फॉलिकल पाया जाता है। तो अपन देखते हैं what are the salient features of apocynaceae, मतलब majority of the plants under the family apocynaceae are lianas and shrubs are also found, शुभ भी पाए जाते हैं, and some trees are also found in apocynaceae, and some of the herbaceous members are also included in the family apocynaceae, and the plants which are coming under which belong to family Apocynaceae, they contain latex and the leaves are simple and the stipules are absent and the inflorescence is cymose type of inflorescence. पुष्पक्रम क्या मिलता है? सहसीमाक्षी cymose type of inflorescence पाया जाता है। इसी प्रकार 5 stamens are there, पुंकेसर 5 होते हैं, and these stamens are epipetalous, पुंकेसर दलग्न होते हैं, और दलपुंज कोरोला कैसा होता है? इट इज चक्राकार या कीपाकार, फनल शेप्ड होता है। कैसा होता है? फनल शेप्ड होता है। क्या? कौन? दलपुंज। ठीक है, अब बात करते हैं अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल का प्राप्ति स्थान एवं वितरण। तो द्विबीजपत्री पौधों के इस रोचक कुल एपोसाइनेसी, रोचक कुल मतलब फैमिली एपोसाइनेसी में लगभग 195 वंश, 195 जनरा एवं 2150 प्रजातियां सम्मिलित हैं, जो विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में इस कुल के 29 जेनेरा एंड 60 प्रजातियों के पौधे मिलते हैं, जो पूर्वी हिमालय व प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार। तो इसमें अपन देखेंगे हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। तो एपोसाइनेसी कुल के अधिकांश सदस्य वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, कठलताएं होते हैं। एक बार दर्शिता राणा और अंशु शर्मा, दर्शिता राणा और अंशु शर्मा को एडमिट कर देती हूँ। अंशु शर्मा, मतलब एपोसाइनेसी कुल के अधिकांश सदस्य वुडी क्लाइंबर्स होते हैं, कठलताएं होते हैं। इनका जैसे कि एग्जाम्पल है वेलेरिस इक्नोकार्पस, वेलेरिस व इक्नोकार्पस व एलेमेंडा। और कुछ वृक्ष भी एपोसाइनेसी फैमिली में सम्मिलित किए गए हैं। तो वृक्ष के एग्जाम्पल्स हैं राइटिया, WRIGHTIA, राइटिया एवं प्लूमेरिया, ये वृक्ष है। राइटिया एवं प्लूमेरिया are trees which are included under the family Apocynaceae, and some of the shrubs are also included under the family Apocynaceae. Apocynaceae कुल में कुछ शुभ भी सम्मिलित की गई हैं। शुभ का नाम है नीरियम, क्या कहते हैं? नीरियम तथा थिवेशिया, और कुछ शाकीय सदस्य हर्बेशियस मेंबर्स भी एपोसाइनेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो शाकीय सदस्य कौन कौन से हैं? इनके उदाहरण है कैथेरेंथस। ठीक है, अब एपोसाइनेसी कुल में मूल कैसी होती है? तो ब्रांच्ड टैपरूट इज फाउंड, शाखित मूसला जड़ पाई जाती है।
अब है स्टेम इन द फैमिली एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल में स्तंभ कैसा पाया जाता है? स्तंभ है शाकीय अथवा काष्ठीय, ऊर्ध्व या आरोही, और कुछ सदस्यों में जैसे कि कैरिसा करोदा में तना शूल में स्पाइनी होता है। मतलब in the family Apocynaceae, herbaceous and woody stem is found, and the stem is erect. Stem is erect, or the stem may be a climber. And in some of the members, like Carissa, the stem is spiny. मतलब stem कुछ सदस्यों में तना जैसे कि कैरिसा, जिसको कि करोंदा कहते हैं, तना शूल में होता है। तने व पत्ती में मिल्की लेटेक्स, दूध या रबर शीर की उपस्थिति एपोसाइनेसी कुल का प्रमुख लक्षण है। इनमें से कई प्रजातियों जैसे कि पीली कनेर, थेवेशिया एवं लाल कनेर में टहनियों के द्वारा कायिक प्रजनन की क्षमता होती है। तो मतलब पीले कनेर को क्या कहेंगे? थेवेशिया। याद रखोगे बॉटनिकल नेम थेवेशिया। लाल कनेर को क्या कहेंगे? बॉटनिकल नेम नीरियम। तो स्तंभ की शारीरिकी में बाइकोलेट्रल बंडल्स की उपस्थिति भी एपोसाइनेसी कुल का एक लक्षण है। अब बात करते हैं पर्ण की, लीफ की इन द फैमिली एपोसाइनेसी। एक मिनट, दीक्षा सुधार भी आ गई, को भी एडमिट कर देते हैं। दीक्षा सुधार, ठीक है। अब कुल एपोसाइनेसी में कैसी पर्ण मिलती है, लीफ मिलती है? तो पर्ण है सम्मुख क्रॉसित अथवा चक्रीय होती है। थिवेशिया में जो लीफ है, पर्ण है, एकांतरित होती है। मतलब इन थिवेशिया द लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर। थिवेशिया में पत्तियां एकांतरित रूप से व्यवस्थित होती हैं, सरल होती हैं एवं एक्स स्टिपुलेट होती हैं। मतलब पत्ती में अनुपर्ण नहीं पाए जाते, परंतु चांदनी का बॉटनिकल नेम क्या है? टेबर्निमोंटाना। टेबर्निमोंटाना में अंतरावृंतक अनुपर्ण इंट्रापीट्यूलर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं? इंट्रापीट्यूलर स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि चांदनी में मिलते हैं। एक बार मनीषा शर्मा को एडमिट और कर देती हूँ मैं। मनीषा शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एपोसाइनेसी, पुष्पीय लक्षणों का विस्तार एपोसाइनेसी कुल में। तो एपोसाइनेसी फैमिली में कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? तो इस एपोसाइनेसी कुल में पुष्प क्रम ससीमाक्षी प्रकार का पाया जाता है, परंतु कैथेरेंथस में एकल कक्षस्थ पुष्पक्रम पाया जाता है। कैरिसा में कोरिम्बोज साइम समशिख ससीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार प्लूमेरिया में टर्मिनल साइम पाया जाता है, अंतस्थ ससीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। और एल्स्टोनिया में छत्र की यौगिक ससीमाक्ष अम्बेलेट पेनिकल्ड साइम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। तो याद क्या करेंगे? वैसे तो इन्फ्लोरेसेंस एपोसाइनेसी कुल में ससीमाक्षी प्रकार का होता है, लेकिन कैरिसा में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो समशिख ससीमाक्ष पुष्पक्रम होता है। और प्लूमेरिया में टर्मिनल साइम पुष्पक्रम पाया जाता है, अंतस्थ ससीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। अब फ्लावर कैसा है? मतलब एपोसाइनेसी कुल में जो पुष्प है, तो पुष्प कैसा है? पूर्ण है। मतलब पूर्ण है,
नियमित है, त्रिज्या सममित है, सहपत्री है। मतलब इन द फैमिली एपोसाइनेसी द फ्लावर इज कंप्लीट, रेगुलर and it is actinomorphic. It is bractage. फ्लावर में सहपत्र पाए जाते हैं, पंचतई होता है, पुष्प जो होता है पेंटामेरस होता है, अधोजायंगी होता है, परंतु प्लूमेरिया में पुष्प परिजायंगी से लेकर ऊपरी जायंगी एपिगाइनस होते हैं। इस प्रकार कैलिक्स अब पढ़ेंगे अपन बाह्य दल पुंज। एपोसाइनेसी कुल में कैलिक्स बाह्य दल पुंज कैसी होती हैं? तो बाह्य दल कैलिक्स 5 पाई जाती हैं, सॉरी सेपल्स 5 पाई जाती हैं। बाह्य दल पुंज किसकी बात कर रहे हैं? कैलिक्स की। तो बाह्य दल मतलब सेपल्स 5 मिलती है जो कि संयुक्त होती हैं, और जब ये सेपल्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं और यूनाइटेड होती है तो अपन इसको कहते हैं गेमोसिपेलस। When the sepals are fused or united, the term is called as गेमोसिपेलस। ठीक है, सेपल्स हरी होती हैं, चिरलग्न होती हैं, और सेपल्स का जो विन्यास है कोर छादी होता है, इम्ब्रिकेट होता है या क्विनकंशियल भी पाया जाता है। ठीक है, बाह्य दलों के आधार पर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, मतलब एट द बेस ऑफ द सेपल्स सब नोड्यूल्स आर प्रेजेंट। और इसी प्रकार अब अपन बात करते हैं दलपुंज की, कोरोला की। तो दलपुंज में 5 दल पाए जाते हैं, 5 पेटल्स पाई जाती हैं जो कि संयुक्त दली होती हैं। मतलब जब पेटल्स दल आपस में यूनाइटेड होती हैं तो इसके लिए टर्म है गेमोपेटेलस। गेमोपेटेलस होती हैं, जैसे कि टेबरनेमोंटाना। टेबरनेमोंटाना चांदनी में सिल्वर शेप्ड दीवट आकार का दलपुंज पाया जाता है। वह घंटिकाकार जैसे एल्मेंडा में या कीपाकार जैसे मीडियम में होते हैं। मतलब इसमें एपोसाइनेसी कुल में 5 दल होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है? टेबरनेमोंटाना में ये दल जो हैं दीवट आकार के होते हैं, सिल्वर शेप्ड होते हैं, और कीपाकार नीरियम में जो दल है ना, वो कैसे होते हैं? नीरियम में कीपाकार होते हैं, फनल शेप्ड होते हैं। इसी प्रकार विन्यास दक्षिणावर्त व्यावर्तित होता है, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होते हैं जैसे कि प्लूमेरिया में, अथवा एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टेड होते हैं, वामावर्त व्यावर्तित होते हैं जैसे कि कैरिसा में। अब बात करते हैं पुमंग एंड्रोशियम की। तो फैमिली एपोसाइनेसी में जो पुमंग है कैसा मिलता है? पुंकेसर 5 होते हैं एवं दलग्न होते हैं। तो स्टेमन्स आर 5 इन नंबर एंड these stamens are epipetalous तथा दलपुंज नलिका के मुख पर अंत स्थापित रहते हैं। जैसे दलपत्रों की व पुंकेसरों की संख्या बराबर होती है। परागकोश सेजिटेट होते हैं, वर्णाकार होते हैं, आधार लग्न होते हैं, व डाइथिकस एवं अंतर्मुखी होते हैं। पुंकेसर एंटीसेपेलस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। फिर अपन देखते हैं गाइनोशियम जायांग। जायांग प्राय डी अंडपी जायांग पाया जाता है, और पृथक अंडपी जायांग कैसा है? पृथक अंडपी अथवा युक्ता अंडपी जायांग मिलता है। एक बार मीनू कुमारी बैरवा आ गई, मीनू कुमारी बैरवा, ठीक है, मीनू कुमारी बैरवा आ गई। तो जायांग के बारे में बात कर रहे हैं। गाइनोशियम अंडाशय सुपीरियर होता है, उच्च वर्ती होता है, परंतु प्लूमेरिया में अंडाशय इंफीरियर होता है, अधोवर्ती होता है, एवं वेलेरिस में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती
हाफ इंफीरियर होता है। दोनों अंडकों द्वारा निर्मित अंडाशय स्वतंत्र अथवा वर्तिका के आधार पर जुड़े रहते हैं। तो जायंग में क्या देखा अपन ने कि इट इज बाई कार्पिलरी एंड इट मे बी सिनकार्पस और इट मे बी सिनकार्पस युक्त अंडपी होता है और सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन superior ovary is found in the family Apocynaceae, लेकिन प्लूमेरिया में इंफीरियर अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। वह वेलेरिस में हाफ इंफीरियर अर्ध अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। इसी प्रकार थिबेशिया, एलिमेंडा एवं कैरिसा में जायांग युक्ता अंडपी होता है और बीजांड विन्यास व्युक्त अंडपी अंडाशय जैसे नीरियम में सीमांत मार्जिनल प्लासिडेशन पाया जाता है। नीरियम में कैसा प्लासिडेशन मिलता है? मार्जिनल प्लासिडेशन पाया जाता है एवं युक्ता अंडपी जायांग जैसे एक्साइल प्लासिडेशन कैरिसा में पाया जाता है। मतलब स्तंभीय प्लासिडेशन तो कैरिसा में पाया जाता है, जबकि नीरियम में सीमांत मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। इसी प्रकार एलिमेंडा में पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, भित्तीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जायांग के आधारी भाग के पास चारों ओर एक चक्रिका या डिस्क पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड की, फल एवं बीज की। तो एपोसाइनेसी कुल पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कुल एपोसाइनेसी के पुष्पीय लक्षणों का विस्तार लिखिए। कुल एपोसाइनेसी कुल के पुष्पीय लक्षणों का विस्तार लिखिए। इसी प्रकार कुल एपोसाइनेसी के कायिक लक्षणों का विस्तार एवं एपोसाइनेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए और कुछ निम्न पौधों के वानस्पतिक नेम, पुबंग एवं जायांग का विवरण लिखिए, जैसे कि सदाबहार है, लाल कनेर है। और लघु प्रश्न है आपके कुल एपोसाइनेसी के प्रमुख विभेदक लक्षण लिखिए। इसी प्रकार एपोसाइनेसी में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो आप लिखोगे एपोसाइनेसी में सहस्रिमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। एपोसाइनेसी कुल के पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? तो एपोसाइनेसी कुल के पौधों में जो पॉलिनेशन है, परागण है, वो जल के द्वारा संपन्न होता है। इसी प्रकार एपोसाइनेसी कुल का प्रमुख औषधीय पादप है, तो आप नाम लोगे एल्स्टोनिया। मतलब एपोसाइनेसी फैमिली का जो औषधीय पादप का नाम लिखिए, तो आप लिख दोगे एल्स्टोनिया। मतलब आपका हो जाएगा एल्स्टोनिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द फ्रूट एंड सीड ऑफ फैमिली एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी कुल के फल एवं बीज के बारे में। तो उन सदस्यों में जहां अंडाशय स्वतंत्र होते हैं वहां फल फॉलिकल के जोड़े में पाया जाता है, जैसे कैथेंथस में। मतलब जहां अंडाशय स्वतंत्र होते हैं उन सदस्यों में फल फ्रूट फॉलिकल के जोड़े के रूप में पाया जाता है, जैसे कि कैथेंथस में। परंतु संयुक्त अवस्था में विभिन्न प्रकार के फल पाए जाते हैं, जैसे कि कैमेरिया में समारा का पुंज पाया जाता है, कैरिसा में बेरी एवं थेवेशिया में यह ड्रूप होता है। तो थेवेशिया में फल क्या होता है? ड्रूप होता है। कैरिसा में फल कौन सा पाया जाता है? बेरी होता है। तो कैरिसा में जो फल है वो है बेरी कहलाता है, थेवेशिया में जो फ्रूट है ड्रूप कहलाता है, और कैथेरेंथस में अपन को क्या मिलता है? फॉलिकल के जोड़े पाए जाते हैं। अब एपोसाइनेसी कुल में कैसा पॉलिनेशन होता है
परागण होता है तो पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, जिसे एंटोमोफिली कहते हैं। अब फ्लोरल फॉर्मूला, अब अपने इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक कुल और, एपोसाइनेसी एंड एस्क्लेपियाडेसी कुल में क्या अंतर है। तो अपन देखेंगे एपोसाइनेसी व एस्क्लेपियाडेसी जिसमें कि आंकड़ा आता है उसमें क्या अंतर है। तो एपोसाइनेसी कुल में कोरोना अक्सर अनुपस्थित होता है, जबकि एस्क्लेपियाडेसी कुल में कोरोना उपस्थित होता है। सेकंड डिफरेंस है एपोसाइनेसी कुल में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, और एस्क्लेपियाडेसी कुल में 5 पुंकेसर पाए जाते हैं और ये वर्तिकाग्र से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार एपोसाइनेसी कुल में पराग कोश टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, चतुष्की बीजाणुक होता है, लेकिन एस्क्लेपियाडेसी कुल में पराग कोश द्विबीजाणुक होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। नेक्स्ट है एपोसाइनेसी कुल में पराग कण पृथक होते हैं, लेकिन एस्क्लेपियाडेसी कुल में परागकण चतुष्कों या पॉलिनिया में व्यवस्थित होते हैं। तो एपोसाइनेसी कुल में पॉलिनिया अनुपस्थित होते हैं व एस्क्लेपियाडेसी कुल में पॉलिनिया उपस्थित होते हैं। एपोसाइनेसी कुल में गाइनोस्ट्रेजियम अनुपस्थित होता है, जबकि एस्क्लेपियाडेसी कुल में गाइनोस्ट्रेजियम उपस्थित होता है। इसी प्रकार एपोसाइनेसी कुल में ट्रांसलेटर अनुपस्थित होता है व एस्क्लेपियाडेसी कुल में ट्रांसलेटर उपस्थित होता है। तो आज अपन ने पढ़ा एपोसाइनेसी कुल के बारे में। तो अब है ब्रीफ में बता देते हैं कि एपोसाइनेसी कुल में जो पुष्पक्रम है वो याद रखोगे सेसिमाक्षी मिलता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे कि कैरिसा में, कैरिसा का नाम क्या है, करोंदा है, इसमें कोरिम्बोस साइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, और प्लूमेरिया में टर्मिनल साइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर कैसा है, इसमें पूर्ण है, नियमित है, त्रिज्या सममित है, सहपत्री है और अधोजायंगी है। ठीक है, और कैलिक्स के बारे में फिर ध्यान कर लोगे। बाह्य दल मतलब सेपल्स 5 हैं जो कि संयुक्त हैं, हरे हैं और कोरछादी विन्यास है। और दलपुंज कोरोला कैसा है, सामान्यतः 5 दल 5 पेटल्स पाए जाते हैं जो कि संयुक्त दली हैं, लेकिन चांदनी में टेबेनिमोंडाना में डीवट आकार के दल पाए जाते हैं, सल्वर शेप्ड दल पाए जाते हैं। एलिमेंडा में घंटिकाकार व कीपाकार मीडियम में होते हैं। एंडोशियम याद कर लोगे, पुंकेसर 5 होते हैं एवं दल लग्न होते हैं तथा दलपुंज नलिका के मुख पर अंतर स्थापित होते हैं। गाइनोशियम कैसा है, द्विअंडपी है, पृथक अंडपी है अथवा युक्त अंडपी है, और अंडाशय उच्चवर्ती होता है, लेकिन प्लूमेरिया में अंडाशय अधोवर्ती होता है। एक स्लाइड शेयर करती हूँ एपोसाइनेसी की, देखना। देखते बेटा, एक मिनट, एपोसाइनेसी कुल की एक स्लाइड